फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं ये सोचता है तालिबान इंडिया के बारे में, व्हाट तालिबान थिंक्स अबाउट इंडिया। भाई हमने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें लग रहा है तालिबान को भी इंडिया से बहुत मतलब प्यार टाइप है। जब आप उनको पता चलता है कि इंडियन आया है तो वो बड़ा आउट ऑफ द वे जाके खातिर करते हैं। मगर तालिबान को भी खुद पता है कि उनको और इम्प्रूव करना है, वुमेन राइट्स को बेटर करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका भी प्लान है कि इवेंचुअली सबको ठीक करेंगे। चलो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज तालिबान अफगान से पार होते हुए दिल्ली तक पहुँच गया है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली से कश्मीर कितना दूर है। इनका ये इरादा दिखाई देता है इस हरकत से। दिसंबर 2022 में एक ऐसा बड़ा सा ग्लोब मैप तालिबान ने काबुल के बीचों बीच लगाया और इंडिया के नक्शे से कश्मीर को ही मिटा दिया। लेकिन एक जमाना था जब हम अफगानिस्तान पे इतना भरोसा करते थे कि हमने उनके आर्मी तक को ट्रेनिंग दी थी। पर अब देखो, तालिबानी टेररिस्ट ग्रुप ने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि वो 2035 तक पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। साल 2035 तक पूरे भारत को, साल 2037 तक तुर्कमेनिस्तान को, साल 2040 तक पूरे ईरान को तालिबान अपने कब्जे में कर लेगा। अब ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। तालिबान सुन के सबसे पहले दिमाग में यही सब आता है, राइट? और आएगा भी क्यों नहीं। अगर हम उनकी आइडियोलॉजी को करीब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने आज अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का गला घोंट कर रखा हुआ है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑथर्स, यहाँ तक कि प्रोफेसर्स को भी अरेस्ट करके मीडिया को जड़ से उखाड़ फेंका है। पत्रकारों को तालिबान के खिलाफ न्यूज देने पर मारा पीटा जाता है। फीमेल न्यूज एंकर्स को पूरा मुंह ढक के न्यूज देनी पड़ती है और ऊपर से औरतों के ह्यूमन राइट्स की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि शायद तालिबान उन्हें इंसान ही नहीं मानते, जिस वजह से अफगानी औरतें आज बहुत बुरी हालत में अपनी जिंदगी काट रही हैं। वो आज भी घर से 75 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती और अगर उन्हें जाना हो तो वो सिर्फ घर के मर्दों के साथ ही जा सकती हैं। इसी वजह से उन्हें बड़ी से बड़ी बीमारी होने के बाद भी मेडिकल ट्रीटमेंट नसीब नहीं होती। इतना ही नहीं, 6th स्टैंडर्ड के बाद तो उनसे उनकी पढ़ाई का हक भी छीन लिया जाता है और वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो मानो एक आम बात है। ऐसे कट्टरवादी शरिया लॉ के पालन कर्ताओं ने जब अफगानिस्तान के ही मस्जिद पे अटैक किया तब वहाँ 30 इस्लामिक गुरु मारे गए और घायल होने वालों की संख्या 70 थी। मतलब जिन्होंने खुद के धर्म गुरुओं को नहीं बख्शा, उनसे हिंदुस्तानियों के लिए अच्छे इरादों की उम्मीद कैसे करें। सो जिस देश में इस तरीके का एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी का दूर तक कोई नाम नहीं है। उस देश के लोग इंडिया जैसे एक पूरे डेमोक्रेटिक नेशन के बारे में क्या सोचते होंगे। शुरुआत करते हैं उनकी आम जनता से, ये सुनो। देखो वही तो हम देखा था। ये है एक आम अफगानी की प्रतिक्रिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के प्रति क्या सोच है वो भी देखिए। जी हाँ, अफगानी लोग इंडिया से प्यार करते हैं। जो लोग इंडिया से अफगानिस्तान घूमने जाते हैं उनकी जगह जगह पे मेहमान नवाजी की जाती है। लोगों का मेहमान नवाजी भी अलग ही है। ये देखो यार, इतना करने की कहाँ जरूरत थी। ये यहाँ पे हमारे लिए गद्दे ला रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कह रहे नहीं ज्यादा पियो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंडियन टूरिस्ट जब कोई चीज खरीदते हैं तो दुकानदार उनसे पैसे लेने से मना कर देते हैं। तो पैसा देना तो बनता ही है, तो इसलिए हम देते हैं भाई, जबरदस्ती देते हैं, लेकिन देना बनता ही है क्योंकि a businessman to give you something free, it has to come from the heart. Because he knows I'm not coming back. पर वहीं अगर कोई पाकिस्तानी इंसान वहां जाएगा तो उनका बर्ताव उनके लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है क्योंकि अफगान की आम जनता पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानती है। उनका मानना है कि एक बारी हम अमेरिका को दुश्मन ना माने पर पाकिस्तान हमेशा ही हमारा दुश्मन रहेगा। और इसी इंडियन आदमी को पहले जब उन्होंने पाकिस्तानी समझा तो अफगानी चचा गुस्से से फूल गए, पर उन्हें जैसे ही पता चला कि ये तो इंडियन है फिर उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैंने आपको देखा कि आप इंडिया से हो फिर मुझे आप बहुत अच्छा प्यारे लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने वाला अफगानी युवा इंडिया की साइड लेते हुए पाकिस्तान से लड़ पड़ा। जो अफगान के बंदे हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते क्यों करते हैं, यही वजह पूछते हैं ना दोस्त। इसी से पता चलता है कि अफगानी इंसान हिंदुस्तानियों को सच्चे दिल से अपना
दोस्त मानते तालिबान हैं। is the अब ये problem. तो थी अफगानी जनता, पर जब एक हिंदुस्तानी तालिबानी लीडर से मिला जिसके अंडर अफगानिस्तान का पूरा एरिया था, तो उसने भी हिंदुस्तानी इंसान की वही तो मैं जमकर कह रही मेहमान थी। नवाजी की। और जब उसका तालिबानी सोल्जर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। काफी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके यार, बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, वो खुद हिंदुस्तानी बंदे के थाली में खाना परोस रहा था। और तो और एक इंटरव्यू में तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया के बारे में राय पूछी गई तो उसने ये जवाब दिया। आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, फ्यूचर में उनको कैसा देखते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल मिल रहा है? हमारी सफारतकारी और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छी पॉलिसी अप्रोच पर मुश्तमिल है। यहाँ तक कि तालिबान ने इंडिया को थैंक यू भी बोला। We are grateful for India's ये कौन generous है? Ambassador? contribution. जिसकी वजह थी हमारी अफगानिस्तान को दी गई मदद। होली के मौके पर इंडिया ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानी जनता को भेंट के तौर पर दिया था, जिस भेंट पर तालिबानी ऑफिशियल्स ने ये कहा, पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। और ऐसा इंडिया करता भी क्यों नहीं। तालिबान सरकार में आते ही ऐसी हरकतें जो करने लगा था, ये घटना काबुल में हुई। शहर के बीचों बीच ऐसा एक बड़ा सा ग्लोब मैप लगाया जिसमें इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। इंडिया से कश्मीर अलग, जो जुर्रत कभी पाकिस्तान भी नहीं करता वो तालिबान करने लगा था। पर तालिबान यही नहीं रुका, उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2032 तक तालिबान आधे इंडिया पे कब्जा करेगा और 2035 तक पूरे इंडिया ही उनके अंडर होगा। और इतना कह के ही नहीं रुके, उन्होंने वर्ल्ड मैप पे पॉइंट करके ये भी बताया कि वो दुनिया के कौन कौन से हिस्से हैं जिन पर तालिबान राज करना चाहता है। उनका दावा है कि 2070 तक आधी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये सब उनकी हरकतें तब की थी जब वो नए नए सत्ता में आए थे। पर जैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान पे शासन करना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि एक देश चलाना बंदूक चलाने जितना आसान नहीं होता। और अफगानिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही इतनी कमजोर थी कि अब दूसरे देशों से मदद लेने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। पर तालिबान की टेररिस्ट इमेज की वजह से सारे देशों ने उनसे बायकॉट कर दिया। अब उनके पास था एक ही सारा, भारत देश हमारा, जिसकी वजह से आज तालिबान से ऑफिशियल मांग की जा रही है कि उनका एम्बेसडर इंडिया में होना चाहिए, यानी एक तालिबानी आके दिल्ली तक पहुँच जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस तालिबान की पहचान ही टेररिज्म है उसे अपने घर में जगह दी जाए? वो ये भी चाहते हैं कि पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू किए थे उन्हें वो कंप्लीट करे। उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए। भारत के हवाले से आप लोगों के क्या मौकफ है? हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी पर को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। इसके अलावा वो ये तक चाहते हैं कि अफगान की चीज इंडिया में एक्सपोर्ट हो, जिससे कि तालिबान और इंडिया में फिर से ट्रेड शुरू हो जाए। पर एक देश है जो इस सब से नाखुश है और उसे डर लग रहा है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए तो उसे सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान, जिसने दोनों देशों से पंगा लेके रखा हुआ है। और अगर हम वर्ल्ड मैप भी देखें तो कोई भी कह सकता है कि इंडिया अफगानिस्तान के मिलन से पाकिस्तान कितना संकट में आ सकता है, जिस वजह से पाकिस्तानी जनता भी इंडिया अफगान के रिलेशन पे कुछ ऐसे रिएक्शन देते नजर आते हैं। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदुम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जो खाना दे रहे हैं, हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो इंडिया है। लेकिन रही बात अफगानी जनता की, तो वो इंडिया के बारे में भला ही कहती है। देखिए, हमें अफगानी जनता के इरादों पर कोई शक नहीं है। वो तो खुद तालिबान के कहर से परेशान है। शायद इसी वजह से उन्हें इंडिया में एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। हम अफगानी इंडिया से दोस्ती। पर तालिबान की बातों पे भरोसा करना सोचने वाली बात है, क्योंकि जब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की तो वहाँ सारा खेल पैसा और सत्ता का होता है। माना कि अफगानिस्तान से दोस्ती बनाए रखना पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए जरूरी है, पर किस हद तक, ये असली सवाल है। आपकी इस पे क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भाई लोग, आज पैक भाई ने आपको बताया कि तालिबान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, पर आपको जानना है कि चाइनीज लोग भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार ये ऐसी वीडियोस जब देखते हैं ना कि इतना प्यार दे रहे हैं लोग अफगानिस्तानी और तालिबान भी इतना प्यार दे रहा है, तब लगता है हाँ यार सब ठीक है। पर उसके बाद जैसी ही न्यूज़ सुनने को मिलती है, अब जैसे एक न्यूज़ थी जिसमें पता चला कि तालिबान जो है चाइना के साथ कोई डील कर रहा है, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ मिलके डील कर रहा है। हर कंट्री जियोपॉलिटिक्स में करती है। तो वही तो ना, फिर उसके बाद लगता है यार इंडिया अगर इतनी हेल्प कर रहा है और तुम उनके साथ डील कोई ऐसी कर रहे हो मेजर, जैसे कह रहे हैं ना कि वहाँ से मिनरल्स निकालेगा चाइना और वो सब, फिर लगता है कि यार हम हेल्प कर रहे हैं ऊपर से ये उधर हमारे दुश्मनों के साथ कर
कर रहे हैं तो फिर लगता है यार क्यों, किस बात की हेल्प, हमें क्या मिल रहा है। इनिशियली तालिबान आया था, डेफिनेटली उसके इरादे अच्छे नहीं थे, मगर जब उनको कंट्री चलानी है तो उनके पॉलिटिक्स भी होती होगी। पॉलिटिक्स में वो सामने आएगा जो कंट्री चला रहा है, जो थोड़ा मॉडर्न है, जो पढ़ा लिखा है, जो रिफॉर्म चाहिए, वो बंदा आगे बढ़ रहा होगा और सब पीछे हो रहे होंगे, क्योंकि वो बंदा दिखा रहा होगा मेरे को कंट्री चलानी आती है। अगर तुम पूरे उस टाइप के रहोगे पुराने ज़माने के तो कंट्री नहीं चलेगी। तो मोस्ट लाइकली, और साथ में वो लोगों को देख रहे हैं जो आपने डैम बनाई, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, इतनी सारी चीज़ें इंडिया करता है, उनको नज़र आता है सामने। देखो स्कूल में जा रहे हैं, इंडिया ने बनाया है, ये पानी आ रहा है इंडिया के डैम से आ रहा है, यहाँ पे हमारी कांग्रेस, जो इतनी सारी चीज़ें उनको इंडिया की नज़र आती हैं तो उनको पता लगता है यही कंट्री हमारी हेल्प कर रही है, सिंपल एज दैट। और इसीलिए उनके जो लोग हैं वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, और इवेंचुअली तालिबान भी सॉफ्टन होगा जब उसे नज़र आएगा कि हमें इंडिया जो है एक्चुअली हमारा गुड चाहता है, बुरा नहीं चाहता। और इंडिया भी और दूसरे इंटरनेशनल वर्ल्ड भी उनको बोलता रहेगा कि तुम वुमेन राइट्स को ठीक करो। हाँ, मेरे को जैसे से ठीक करेंगे, मगर तालिबान जैसे से एजुकेटेड होता है, जैसे से एजुकेशन मिलती है, आई होप कि वो ठीक करे। अगर वो अपनी विमेन के सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी है। बिल्कुल। अगर उन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही चले और उन्होंने बिल्कुल विमेन की राइट्स को ठीक नहीं किया तो आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। मजबूरी में उनको करना पड़ेगा अगर उनको अपने देश को आगे लेके जाना है। और साथ में जो है उनकी दोस्ती भी इंडिया से, जो है इंडिया अपनी दोस्ती भी हटा लेगा, एक पॉइंट तक रहेगी, बस उससे ज्यादा दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी। और खासकर जब इन्होंने बताया ना कि बस 6th क्लास तक उनको पढ़ने देते हैं लड़कियों को, उसके बाद कोई पढ़ा नहीं है, मेरा तो शौक लगा। और ऐसी जिंदगी कि तुम अकेले कहीं जा नहीं सकते, कोई तुम्हारे साथ जाना है, पूरा ढक के रहना, सोचो क्या लाइफ है, वो जो है क्या लाइफ है, मैं तो सोच नहीं सकती। मैं तो ये सोचूं कि जब कोविड के टाइम मास्क पहनना होता था, इतना मतलब घुटन होती थी, लाइफ तक पहने पूरी लाइफ में ये पूरा, और खाली मास्क नहीं, ये तो पूरे ऊपर से नीचे तक गर्मी में सब में आपको इतना सब। हमें तो गर्मी में अभी जब टेम्परेचर है तो हमें लगता है हाय निक्कर पहन लो, ये पहन लो, इतनी गर्मी लग रही है। उनको देखो उसके ऊपर कपड़ों के ऊपर ये पहनना, बाय गॉड क्या लाइफ है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।